देव जी पूछते हैं, परीक्षित एक बात बताओ, भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे? किसको मिलते होंगे? कहा उसी को मिलते होंगे जो दिन में कितनी बार? 5 बार नहाता होगा। कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम और कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुधानोदनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। कितनी बार नहाने से मिलते हैं भगवान? तो तुम बताओ। 5 बार। अगर 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन कोल भीलों को मेरे राम जी ने गले लगाया वो तो जाड़े के महीनों 5-5, 6-6 महीने तक नहाते ही नहीं थे। फिर भी राम जी ने उनको क्या लगाया? आसा हमार प्रभु बड़ सेवकाई और ले ही न बासन बसन चुराई। तो भगवान अगर ये देखते हैं कि जो दिन में 5 बार नहाता है तो कोल भील तो क्या ठंडियों में तो नहाते ही नहीं थे। हम में भी होंगे, आप लोगों में कोई ना कोई है ना, सर्दी काल में बहुत कम स्नान करते होंगे, 2-2, 4-4 दिन में एक बार है। कोई बात नहीं। तो फिर भगवान उम्र देखते होंगे ना, कौन छोटा और कौन बड़ा। तो किसको मिलते होंगे? बड़े लोगों को ना, जो उम्र में बड़े होते हैं। कहा ऐसा भी नहीं। ध्रुव जी महाराज की उम्र कितनी थी? मात्र 5 वर्ष। और 5 वर्ष के बालक ने किसको? ठाकुर जी को पा लिया। तो फिर किसको मिलते? कहा जो पढ़ा लिखा होगा। कौन? पढ़ा लिखा होगा, जिसने खूब पढ़ाई की होगी। क्या उसको मिलेंगे? उसको भी नहीं। हाँ सही कह रहे हो। विद्या गजेंद्रस्य का। अरे वो गजेंद्र, वो गजराज कितना पढ़ा लिखा था। क्या पुकारा? जो कोई है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूं, जो अनामी है जिसका नाम मुझे भी पता नहीं है, ये गोविंद चले आओ। तो गोविंद ने कितनी जल्दी की। रुक्मणी भोजन करा रही थी कि प्रथम ही गोली चलत है और पीछे होत आवाज। और हाँ सुनती थी रुक्मणी, थी सुनते गजराज। रुक्मणी ने तो हाई सुना, थी में तो गजराज के प्राण भी उबार दिए भगवान ने। तो किसको मिलते होंगे सज्जनों? तो फिर परीक्षित ने कहा यह देखते होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है। तो भागवत जी में तो स्पष्ट आया है कि कहा जाति विदुरस्य यादव पते। अरे विदुर जी को भी तो प्राप्त हुए, दासी के पुत्र थे और दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले मेरे गोविंद ने उनके घर क्या खाए? केले के छिलके खाए। कन्हैया ने विदुर के घर जाकर क्या खावे? केले के छिलके। ये यहीं की घटना है, इसलिए ध्यान से सुनना। माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास जी को बुलावा भिजवाया। जब परीक्षित की समझ में नहीं आया क्या कि ये विदुर कौन है, मैं समझा नहीं। कहा विदुर जी के घर भी तो मेरे कन्हैया ने क्या खाए? केले के छिलके खाए भैया। तो परीक्षित ने कहा कि आदरणीय सुखदेव जी, हे गुरुवर, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना, जिसको जगह मिल रही है फटाफट बैठे। एक बार फिर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, और जोर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास जी को बुलावा भिजवाया। और सत्यवती ने कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए जब व्यास जी से उपाय पूछा तो व्यास जी ने देखा सत्यवती की चिंता इतनी ज्यादा बढ़ गई।
तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। जब ये समय आया, वेद व्यास जी आए, तो अंबिका ने जब वेद व्यास जी का तेज देखा तो तेज देखकर एकदम आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करने के कारण जो पुत्र हुआ उसको क्या नाम दिया गया? धृष्टराष्ट्र दिया गया भैया। दूसरी अंबालिका, अंबालिका एकदम डर गई तेज को देखकर, शरीर एकदम पीला पड़ गया। तो जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पीलिया रोगी पांडु, वही पांडु कहलाए। जो जन्म से ही पांडु रोग से पीड़ित था वही राजा पांडु कहलाए। एक दासी भी थी, दासी के लिए भी भेजा, और दासी के ही गर्भ से विदुर का इस धराधाम पर जन्म हुआ, अवतरण हुआ। धृतराष्ट्र के कई कारण भी हैं। धृतराष्ट्र का एक कारण ये भी है अंधे होने का कि धृतराष्ट्र को आंखें का बड़ा शौक था। एक बार वह आंखें पर गया तो हंस की आंखें फोड़ डाली थी। इसी कारण वही राजा अगले जन्म में धृतराष्ट्र बना भैया। और उसी के श्राप के कारण कौरव वंश का विनाश भी हुआ। ठीक है, परीक्षित बोले कुछ और विस्तार से। तो आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि ध्यान देना, यदा तु राजान स्वसुतान साधुन पुष्णन धर्मण विनिष्ठा दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, अन्याय जानते हो ना किसे कहते हैं? लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी ने आकर कहा कि विदुर जी क्या है? महामंत्री है। विदुर जी राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता, नहीं लगता। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं ना, उसे रोको, अभी भी समय है। खानदान में देखो कितनी विदुर नीति क्या करी। किसी देश को छोड़ने से यदि अपना देश सुरक्षित रहता है तो उस देश को छोड़ देना चाहिए। किसी देश को छोड़ने से, किसी राज्य को छोड़ने से, किसी शहर को छोड़ने से, किसी गांव को छोड़ने से, और गांव में किसी परिवार को छोड़ने से, और परिवार में किसी सदस्य को छोड़ने से यदि पूरा घर बचता है तो उस सदस्य को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे घर में ऐसा ही दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, ये परिवार को विनाश की कगार पर ले जाएगा। आपके साले कौन? शकुनी। कहां? कंधार, वही अफगानिस्तान। आज क्या हो रहा है? आपके साले शकुनी ने आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया। बाहर की आंखें तो राजन आपकी जन्म से है नहीं, और अंदर की आंखों को शकुनी ने क्या कर दिया? बिल्कुल बर्बाद कर दिया। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचा लो। अभी उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको, अन्याय को रोको। अभी भी विदुर जी धृतराष्ट्र को कह ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन ने प्रवेश किया। और क्यों रे दासी पुत्र, मेरे ही टुकड़ों पर पलता है, मेरा ही नमक खाता है, और मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़काता है। निकल जाओ यहां से, मेरे राज्य से। आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए यहाँ भैया, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा कि बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य, कोई भाव नहीं था। तुम्हें बुरा लगा हो इसके लिए मुझे खेद है। विदुर जी ने आज अपने मंत्री पद को त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पर्णकुटी में आज वो निकल पड़े अपनी विदुरानी को लेकर। और विदुर की पर्णकुटी पता कहाँ है? विदुर कुटी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में है ना, गए होंगे आप। एक बात बताऊं आपको, बड़ी रहस्य की बात है। इससे बड़ा बथवा भी कहीं नहीं होता जितना बड़ा बथवा विदुर कुटी में होता है। कम से कम 10-10 फीट लंबा, इतना बड़ा बड़ा बथवा
मैंने अपनी इस आंखों से देखा है। मैं गया हूँ कई बार, ठाकुर जी की कृपा ऐसी, अगर आप जाओ तो वहां जो बथुआ मिलेगा गन्ने की तरह मिलेगा, ठीक है, गन्ने की तरह। तो कभी जाओ तो लेके आना। जो लोग गए होंगे, गए हो आप में कोई बिदर कुटी? हाँ, उधर पीछे वाले गए हैं, हाँ उनको पता है। तो कहते हैं कि जितना बड़ा बथुआ वहां पर होता है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में इतना बड़ा बथुआ कहीं नहीं होता। संतों की ऐसी वाणी है। इसीलिए तो वहां वो सिर्फ क्या खाते थे? केवल और केवल साग पात ही खाते थे भैया। और क्या करते थे पत्नी के साथ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, बोलिए सब लोग, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी मंत्र का जाप करते करते आज विदुर जी मुस्कुराने लगे और अपनी पत्नी के पास आए और आकर कहने लगे, अरे सुनती हो कि क्या कि 12 वर्षों से जिन्होंने अभी तक अन्न नहीं खाया, कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष केवल फलाहार लेकर, वही बथुआ का साग लेकर रहते हैं। आज पत्नी के पास आकर बोलते हैं, सुनती हो देवी कि क्या बात है कि देखो तो देखो हस्तिनापुर कैसा सजरा है, उसके दोनों गेट कैसे सजरे, छोटा मुहाना और बड़ा मुहाना ऐसा सुंदर सजरा है। और रामला ग्राउंड तो देखो कैसा सजरा है, कितना अद्भुत, वहां कितनी अद्भुत कथा बरस रही है। और विदुरानी से कह रहे हैं कि आज हस्तिनापुर किसकी तरह? दुल्हन की तरह सज रही है, दुल्हन की तरह सज रही। देखो कितनी सुंदर सुंदर छठ सजावट की है, जगह जगह तोरण लगाए हैं, ध्वज लहरा रहे हैं, झंडे लगे हुए हैं भैया सुंदर, कहीं केले के खम्भ, कहीं स्तंभ जड़े हुए हैं सुंदर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरे द्वारिकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज द्वारिका से आ रहे हैं। और विदुरानी गदगद होगी, बोली ये तो आनंद की बात है, आज द्वारिकाधीश हमारे नगर में पधार रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो। लेकिन एक बात है, अब आपके पास मंत्री पद तो है नहीं, फिर आपको इस भीड़ में आप कैसे कृष्ण के दर्शन करेंगे? इस भीड़ में हम लोग कैसे देख पाएंगे हमारे कन्हैया को? महात्मा विदुर गदगद होकर बोले, देवी मन छोटा मत करो, देवी मन छोटा मत करो, कृष्ण को हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ? अरे वो तो हमें देख ही लेंगे, सबसे ऊपर मंच पे वही तो होंगे। और यदि उनकी एक नजर भी पड़ गई तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देने के ही कारण ये सजावट करवाई है भैया। जगह जगह तोरण द्वार लगवाए हैं, महल की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए। और भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी, रानी खड़ी है, दीवार पर सिर लगाए, प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती उतार रहे हैं उनको नहीं देखा। भगवान तो बस अपने रथ में से बैठे चारों ओर नजर डालकर क्या देख रहे हैं सज्जनों? क्या देख रहे हैं कि मेरा विदुर कहां है? और जैसे ही विदुर के ऊपर नजर पड़ी भगवान की, ऐसा सुंदर स्वरूप, भक्त और भगवान के एक हो गए, भक्त और भगवान की आंखें मिल गई। विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे। तो अपनी पत्नी से बोले, देखो तो सही, गोविंद मुझे देख रहा है, ठाकुर मुझे देख रहा है, वो बंसी वाला मुझे देख रहा है। और गोविंद की मेरे ऊपर नजर पड़ गई। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, न जाने क्या होता है, जाकर गोबर का चौका लगाओ, कदली के खम्भ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना, मैं जरा देख कर आता हूं आज के पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते ही देखते भगवान ने इशारा कर दिया कि मैं आज तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। प्रभु ने मानो इशारा कर दिया। दुर्योधन देख रहा है
कि स्वागत तो हम कर रहे हैं महाराज का, और महाराज कहाँ देखे जा रहे हैं भैया? कहीं तुम में भी ऐसा है तो ना, कभी मुझे इधर देखना पड़ता है, कभी उधर देखना पड़ता है, कभी सामने देखना पड़ता है। अब चारों तरफ तो कहीं इधर वाले नाराज ना हो, कहीं इधर वाले नाराज ना हो, कहीं हमारे भैया ना हो, कहीं हमारे भैया ना हो, है चारों तरफ। तो भगवान ऐसे ही, तो दुर्योधन ने कहा स्वागत तो हम कर रहे हैं, तैयारियां हमने कर रखी, खर्चा पर्चा हम कर रहे हैं, और महाराज कहाँ देखे जा रहे हैं भैया? कहाँ देखे जा रहे हैं? तो भगवान पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच है, मंच में सैकड़ों सिंहासन लगे हुए स्वर्ण के, उन्हीं सिंहासनों में एक स्वर्ण का बहुत सुंदर मणिमय सिंहासन है, और उसी सिंहासन पर मेरी द्वारिकाधीश विराजमान है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। विदुर जी का आगमन हो चुका है, और अब विदुर जी को निष्कासित भी कर दिया गया है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ विदुर जी नीचे बैठे हैं, और दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण, आपके आगमन से, आज आपके आगमन से क्या, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए। आप आए, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, लेकिन आप किस लिए आए हो, क्या कारण है, ये तो बताओ, क्या कारण है? तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तो तुम्हें हमेशा सुयोधन कहा है। तुम तो अच्छे धन हो भैया। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? कहा पूछो। कि पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ। कैसे? कि मेरे काका के बेटे। तो तुम्हारे काके के खास काका के बेटे? कि हाँ खास काका के बेटे। अरे फिर तो नैतिक पद्धति के अनुसार सीधे सीधे तुम्हारे भाई हुए, तब तो सीधे सीधे तुम्हारे भाई हुए। देखो दुर्योधन, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन वो 5 भाई है, वो संतुष्ट हैं, संतोषी हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सिर्फ उनको क्या 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव, मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा, उसी में प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यदि तुमसे, यही तुमसे मेरा निवेदन है। और दुर्योधन उसी समय तुरंत अकड़ कर कड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए हैं, और दुर्योधन अकड़ कर क्या कहता है? सूचक ग्रेव नैव दासामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, क्या बोलते हो? सूचक ग्रेव नैव दासामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, बिना सुई, बिना युद्ध किए सुई की नोक की बराबर भूमि भी मैं नहीं दूंगा, नहीं देने वाला। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूचक ग्रेव नैव दासामि बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, क्या बिना युद्ध के मैं सुई की नोक की बराबर भूमि भी नहीं देने वाला हूं भैया। भगवान ने कहा तुमने देखा है, तुमने नानी से कहानी में सुना होगा, बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। अरे लाखों नारियां विधवा हो जाती, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते, लाखों घर तबाह हो जाते हैं। तुम्हें ये भी शऊर नहीं एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसी समय धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ दबा लिया। पागल, बोलना भी नहीं आता क्या? पता चला महाभारत के युद्ध से पहले ही मुंडी साफ ना हो जाए। तो धृतराष्ट्र ने उसी समय हाथ जोड़कर कि प्रभु ये बचपन से ही उदंड रहा है ना। उसी समय चरणों में गिर पड़ा दुर्योधन, क्षमा करे प्रभु, चरण में क्षमा करे, बचपन से ही उदंड रहा हो। खैर जाने दीजिए, राजपाट की बातें होती रहेंगी। आप अंदर पधारिए। माता गंधारी ने आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कितने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हुए हैं। और मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता। तुम लोग भी ध्यान से सुनना। भोजन कितनी परिस्थिति में? 2 ही परिस्थिति में, केवल 2 ही परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। या तो पहला, भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, और दूसरा, भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। न मुझे भूख है, न तुम्हारे मन में श्रद्धा है, तो भोजन करने का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं बनता। और वैसे भी मेरा निमंत्रण आज का है विदुर के यहाँ है भैया, विदुर के यहाँ। दुर्योधन ने कहा
कब निमंत्रण दे दिया? कहा उनका पत्र आया था द्वारिका की जब भी हस्तिनापुर आओ पांडवों की नगरी में तो कभी ये मवाना से होते हुए निकलो, है ना, तो जब भी आओ तो उधर विदुर कुटी में जरूर आना। विदुर जी तो सभा छोड़कर चले गए। फिर सोचा क्या भरोसा इस छलिया का कन्हैया का, सीधे भरी सभा में कह दिया मेरा निमंत्रण का है, विदुर के घर है भैया। अब घर में कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए भाई, घर में कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्या खिलाऊंगा प्रभु को? अरे अपने खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाएंगे भैया। अब जैसे ही गए, आज भगवती विदुरानी को कहे सुनाया और विदुरानी को कहा सुन विदुरानी, आज गोविंद ने मेरे कितना बड़ा स्वागत किया जानते हो? आज विदुर ने मेरे बहुत, आज गोपाल ने मेरा बहुत बड़ा स्वागत किया। कहा स्वागत किया? कहा कि आज भरी सभा में कह दिया द्वारिकाधीश ने कि मेरा निमंत्रण किसके यहाँ है? विदुर के यहाँ है। अब घर में कुछ है? कहा घर में तो कुछ नहीं है। कहा देवी घर में कुछ नहीं है। रहा कोई थैला, उसी समय थैला लेकर गोप बजरिया की तरफ गए और ये की बात कही कि तुम फटाफट चौका बर्तन करो, मैं कुछ मेवा मिश्री लेकर मिष्ठान लेकर आता हूँ। उस गोपाल का, उस छलिया का, उस माखन चोर का, नंद किशोर का कोई भरोसा नहीं है भैया, जो भरी सभा में कह सकता है कि मेरा निमंत्रण आज विदुर के यहाँ है भैया, और वो कभी भी पहुंच सकता है। और विदुरानी ने चौका बर्तन किया और तुरंत स्नान करने चली गई कि कोई भरोसा नहीं है भैया कब आ जावे। और आज तो विदुरानी मानो पागल हो गई कि गोविंद आएंगे, गोपाल आएंगे, मेरे घर से आम चले आएंगे। और नहा रही है और क्या कह रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवाया कृष्णाय वासुदेवाया हरये परमात्मने प्रणत कृष्णाचाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर गंगे नमामि गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और धीरे 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 इतनी आनंद में विभोर हो गई कि सब कुछ भूल गई। अब तो उड़ते बैठते मान लो गोविंद ही गोविंद दिखाई दे रहे, बाथरूम में गोविंद, बाहर में गोविंद, गोविंद आने वाले हैं, गोपाल आने वाले हैं। इतने में तो कन्हैया बाहर आ गए भैया। और जैसे ही कन्हैया बाहर सांगल खटखटाते हैं और जैसे आवाज देते हो काकी, तो एकदम कानों में पड़ी, अरे ये तो किसी और की नहीं, ये तो मेरे गोपाल की आवाज है, मेरे कन्हैया की आवाज है भैया। उतनी देर में तुरंत अब आप देखा नताओ सब कुछ बिसर गई, सब कुछ भूल गई, गीले वस्त्रों में ही बाहर आ गई। और जैसे ही गीले वस्त्रों में बाहर आई भगवत भक्तो, गोविंद ने देखा काकी तो पागल है जा रही भैया, काकी पागल है। भगवान ने अपना अधो वस्त्र लिया और जैसे ही फेंका काकी के ऊपर, काकी ने वो अधो वस्त्र ओढ़ लिया। और अब कहते गोपाल आओ ना, कन्हैया आओ ना। और गोपाल जैसे बढ़े, लकड़ी का पाटा होता ना, अब पाटा लेकर बढ़े जैसे, तो काकी ने कहा अरे कन्हैया ये जगह तेरे लिए अच्छी नहीं है। फिर काकी ने दूसरे कोने में ऐसे घुमाते घुमाते पूरे घर की परिक्रमा कर ली गोपाल से। और गोपाल ने कहा देखो काकी कितनी चालाक है, कभी घर में होती ना कोई कोई मैया, पंडित जी यहाँ नहीं यहाँ बैठ रहे, इधर नहीं इधर आ जाओ, इधर नहीं इधर आ जाओ, इधर नहीं इधर आ, चार चक्कर कटवा देते हैं, उनको पता होता। गोपाल ने कहा बड़ा अद्भुत ज्ञान है काकी को। काकी ने पूरे घर में चक्कर कटवा दिया। अब देखा तो दरवाजे के सामने ही थोड़ा दूरी पर जैसे ही पाटा उल्टा हुआ, कन्हैया ने आओ देखा न ताओ और उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब तो पेट पर हाथ धरते हुए अरे काकी यहाँ बेटा बताओ कि काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाए हुए को दो ना, कुछ खाने को दो भैया, कुछ खाए हुए को दो। और अब पहले तो काकी ने कहा क्या जवाब दूं, घर में दाना नहीं है खाने का, कैसे, बड़ी भूख लगी है। अरे काका जी आते ही होंगे, काका जी आते ही होंगे, तो तब तक कुछ तो, क्योंकि अब गोविंद वही कह रहे हैं कि भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। कब? एक तो मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है, तो जब भूख होगी तो 4 दिन का बासी भोजन भी अच्छा लगेगा, है ना, सूखे सूखे टिक्कड़ भी अच्छे लग जाएंगे। और भूख नहीं होगी तो मलाई के साथ भी वो अच्छे नहीं लगने के। तो कन्हैया तो भूखा है और कन्हैया कह रहा काकी
अब तो ऐसा ना चलेगा भैया, कुछ लो। काकी ने कहा चिंता मत कर कन्हैया। और उसी समय कदली के पेड़ से खूब कदली के फल लेकर आई। ऐसा दिव्य भाव प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, और सामने पत्तल बिछाई। और अब तो क्या, गिर गिर की सब देत गिराई, और छिलका देत श्याम मुख माई। एक एक छिलका क्या कन्हैया की पत्तल में डाल रही है, और गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी सब फेंक रही। और कन्हैया से पूछ रही, कन्हैया मीठो है? भगवान ने एक छिलका खाया। अरे काकी अभी रुक जा। फिर दो चार जब खा लिए, काकी बड़ी जोर को, मीठो है भैया, बहुत मीठो। बिदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा होगा, वैसे मैं रोज अपने हाथों से जल देती हूँ इन वृक्षों को, फल मीठे लगे मेरे गोविंद को। आज सुनकर बिदुरानी को बड़ा आनंद मिला, बड़ा ही आनंद बरसा। और इतने में बिदुर जी आ गए भैया, और बिदुर जी के हाथ में कमंडल, कटोरी में माखन मिश्री और कई प्रकार के पकवान बने हुए। और द्वार पर आते ही, द्वार खटखटाते हुए जोर से बोले, अरे सुनती हो? एकदम बिदुरानी को होश आया, और जैसे ही पलट कर वापस गई और कहा, काय को चिल्लाते हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करो भैया? वहां कन्हैया को कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। लो फटाफट तैयारी करो। कहा, कौन सो कन्हैया जिसकी तुम सोच रहे हो, जिसकी तुम इंतजारी में बैठे हो, वो तो कब के आकर बैठ गए हो। कहा, कौन? कि वही द्वारिकाधीश, वही मेरो कृष्ण कन्हैया, वही सावरो, कि वो आ गया यहाँ बड़े प्रेम से केले के फल खा रहा है। अब बिदुर जी जैसे आगे बढ़े, काका ने आगे जैसे गए तो क्या देखते हैं, जैसे देखता हुआ दृश्य, काका की आंखें फटी की फटी रह गई। गोविंद छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े हैं, और पत्नी से बोले, अरे अभागन ये काकियो, क्या हुआ? अरे इस गरीब की कुटिया में द्वारिकाधीश पधारे, वो भी पहले बाहर। मेरे गोविंद, इस कुटिया में मेरे गोविंद का आगमन हुआ, और इन्हें तुमने खाने के लिए छिलके, तुमने छिलके दिए। और बिदुरानी का मानो ध्यान अब भंग हुआ, और जैसे ही ध्यान भंग हुआ कि द्वारिकाधीश पहली बार हमारी कुटिया में पधारे, और हम छिलका दे रहे हैं खाने को। क्योंकि यहाँ पर एक बात आती है, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। अरे जब हमको ठाकुर जी ने अच्छा दिया है तो हम अच्छा क्यों नहीं देते? प्रश्न उठता है। कोई हम वहां से कुछ लेकर थोड़ी आए हैं, या कुछ लेकर थोड़ी जाएंगे। पर आज बिदुरानी कि छिलका खा रहे थे मेरे कन्हैया, मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बिदुरानी की आंखों से अश्रुधारा टप टप करके गिरने लगी भैया, और अश्रुधारा इस तरह बह चली मानो वो पनारे के रूप में परिणित हो गई। वास्तव में आज अब प्रभु का भी ध्यान भंग हुआ, और प्रभु ने देखा कि हम छिलका खा रहे। हो। बिदुरानी बार बार प्रार्थना करते हैं, बिदुर जी बार बार रोते बिलखते हैं, और रोते रोते कहते हैं, गोपाल माफ करियो, हे कन्हैया माफ करियो, हे गोपाल हमें माफ करियो, माफ करियो। कहा क्या हुआ? कहा हमने तुम्हें छिलके खिलाए भैया, नहीं मालूम था छिलका। गोविंद कह रहे, मुझे ही नहीं मालूम था जो कुछ खिलाया, मैं तो ये जानता हूँ इसमें काकी का अनुराग था, काकी का अनुराग था। बिदुर जी बोले, क्षमा करे कन्हैया, हम लोग इतने ना समझ हैं कि आपका हमारी कुटिया में आगमन हुआ, और हमने दिया भी तो आपको छिलका, दिया भी तो छिलका। अरे थोड़ा लड्डू खाओ ना। जैसे ही लड्डू निकाले, और जैसे ही लड्डू निकाले, गोपाल को लड्डू देने को हुए, तो वहां पर भी यही भाव जागृत हुआ। गोपाल ने कहा, रुको रुको रुको, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। पहला कि भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो। अब मुझे भूख तो नहीं है, कम से कम भगवान ने कितने 30-35 छिलके खा लिए, केला समझकर। और यहाँ तो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। इसलिए कह रहे हैं क्या है कि जुस्सा। अब बिदुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, कहा ऐसी बात नहीं। पहला तो यही है कि भूख
अब है नहीं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा इतनी बलवती है तो चलो खा लेता हूँ। और जैसे विदुर जी ने मुख में लड्डू दिया, थोड़ा सा लड्डू खाते ही मेरे गोविंद ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ते हुए कहा, एक बात कहूं? कहा कहो। कि जो स्वाद उन छिलकों में था वो स्वाद इन लड्डुओं में नहीं है। एक ही बात कह रहे हैं भगवान कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता है जो मुझे भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदि परमात्मा बिरादरी देखते तो विदुर के घर केले के छिलके क्यों खाते? इसलिए कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। इसलिए तो कहते हैं क्या, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन संत तो महंत हो गया है। प्रेम जब अनंत हो